जी हाजी, तुम इतनी नहीं सुनती हो तो पुराने तरीके से ही सुधारना पड़ेगा। एक्साइट हुए, तुम ज्यादा मत बढ़ना। रुको, हिलना मत। डर लग रहा है। दर्द हो जाएगा। जी हाजी, तुम इतनी नहीं मानती हो। सावधान, सजा दे दूंगा। अगर समय पीछे मुड़ सकता, एक्साइट हुए, तुम्हें जी घर में कदम नहीं रखने देता। एक्सआईए जी, आपका इंतजार था। जी मैडम, ये मेरा रिज्यूमे है। और यूनिवर्सिटी डिग्री, साइकोलॉजिस्ट सर्टिफिकेट, न्यूट्रिशनिस्ट सर्टिफिकेट, सेल्फ डिफेंस लेवल 7 सर्टिफिकेट और दूसरे सीनियर केयरटेकर सर्टिफिकेट्स। कृपया चेक कर लीजिए। देखने की जरूरत नहीं। हम तो 1 महीने से ऑनलाइन बात कर रहे हैं। आपने दुबई में इतने बड़े लोगों की देखभाल की है। मेरे बेटे के लिए लाइव इन केयरटेकर बनना तो बहुत आसान है। बस एक बात है, 1 महीने में 1 लाख, ये थोड़ा ज्यादा है। क्या अभी आए पहले दिन ही सैलरी कम करने की बात? सचमुच कैपिटलिस्ट हो तुम। एक्सआईए जी, आपने तो बहुत कम मांगा। सच कहूं तो मेरा बेटा थोड़ा मुश्किल है, हजारों केयरटेकर भगा चुका है। आप इतने कम मांग रही हैं। डर है कि कभी भी भाग जाओगी। ऐसा करते हैं, सैलरी 3 गुना कर देते हैं। 3 महीने प्रोबेशन, सीधे 10 लाख दे दूंगी, ठीक है? हाँ, पहले मुझे जी साहब से मिलवाइए। ठीक है। एक साल पहले हुई उस दुर्घटना के बाद से हाजी खुद को अटारी में बंद कर लेता है। अक्सर खाता पीता नहीं, पूरा दिन सोचता रहता है। ऐसे चलता रहा तो मैं तो डरती हूँ कुछ हो जाएगा। पैसे पूरे दे दीजिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है। निकल जाओ। हाजकी, अब से एक्सआईए जी तुम्हारी देखभाल करेंगी। बाहर निकलो, जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं यह काम ले लूंगा। मैडम जी, इस तरह के विद्रोही और संवेदनशील ग्राहकों के साथ मेरा एक अनोखा तरीका है, लेकिन परिवार के सदस्यों को मौजूद नहीं रहना चाहिए। ओह, ठीक है, ठीक है। तुम बस करो। तुमने किसी सामान्य इंसान को देखा है जो तुम्हारी तरह रोज बिना वजह लोगों पर गुस्सा निकालता है, खुद को यहाँ बंद कर लेता है, इस अंधेरे कमरे में रेंगता रहता है?
मैं दूसरों की तरह तुम्हें लाड नहीं करूंगी। वह मुझे सामान्य इंसान समझती है। यह नखरेबाज साहब क्या सच में हंसकर दिखने वाला है? देख लिया। निकलो। जी हाँ जी, उठो। आज मैं आधिकारिक तौर पर अटारी में तुम्हारे सामने रहने आ रही हूँ। तुम पर नजर रखूंगी एक सामान्य इंसान बनने के लिए। उठो, जल्दी उठो। कितनी गहरी आंखें हैं। अब होश आया, जल्दी उठो। आज बहुत कुछ करना है। हाथ नहीं चाहिए। चलो निकलो। आओ बड़े साहब, आज का OTD चुनो। फालतू का काम। यह फालतू का काम कैसे हुआ? घर पर भी सुंदर तरीके से तैयार होना चाहिए। इसे रस्म कहते हैं। इंसान रस्मों के लिए जीता है, समझे? अगर तुम खुद नहीं चुनोगे, मैं मदद करूंगी। अरे क्या कर रहे हो? शरारती लोगों को सजा मिलती है। शिया चुयुए, तुम्हारी नौकरी चली गई। जिसने मेरे साथ अनुबंध किया वह तुम्हारी माँ थी। मैं सिर्फ उसकी सुनूंगा। ठीक है। क्या हुआ? अपनी ही खूबसूरती पर मोहित हो गए। मुझे भी लगता है काफी सुंदर लग रहा है। सोचा नहीं था इतना सुंदर है। कम देखा है तो हैरान हो रहे हो। बचकाना। ये दवाइयाँ कब लिखी गई थीं? इतनी सारी क्यों बची हैं? हांसी अक्सर दवा लेने से मना कर देता है। कितना विद्रोही है। श्याओ जी, आज हांजी की कार दुर्घटना की पहली बरसी है। पूरा 1 साल हो गया है। वह आज बहुत संवेदनशील हो सकता है। तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। आज मैं उसका खास ख्याल रखूंगी। हांजी के दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे वहां जाना है। इस घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ में है। कोई बात नहीं। अब चैंपियन पोडियम पर खड़े हैं, हमारे पुराने दोस्त जी हाँ जी।
जी हाँ जी की कार ब्रेक फेल हो गई फिनिश लाइन से पहले। दीवार से टकराने के बाद उनकी हालत गंभीर है। जी हाँ जी, तुम आधे दिन से अंदर हो। क्या यह सब खत्म होने वाला है? जी हाँ जी, तुम फिर मुसीबत खड़ी कर रहे हो। समझाओ तो सही। कहने को कुछ नहीं है, जो देख रहे हो वही सच है। क्या तुम आत्महत्या करने की सोच रहे हो? क्या डर गए? डरते हो तो चले जाओ यहाँ से। मैं 3 महीने से तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे 10 लाख दिए हैं। ये 10 लाख मुझे पूरे के पूरे चाहिए, एक पैसा भी कम नहीं। डिप्रेशन की गोली 1 खा लो, नींद की दवा 2 खा लो, सो जाओगे तो बेकार के ख्याल नहीं आएंगे। मांसपेशियों के सूखने से बचाने वाली दवा कहाँ है? लाना भूल गई। रुको जरा। अलमारी में है। कि मैं मुंह से खिलाऊं तुम्हें? क्या हुआ? पता है विरोध करना बेकार है, इसलिए इतना शांत हो। मुझे आराम करना है। तुम बाहर जाओ। तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल हैं, तो मैं तुमसे कदम कदम पर चिपकी रहूंगी। 24 घंटे तुम पर नजर रखूंगी, जब तक तुम ये ख्याल दिमाग से निकाल न दो। बेकार की मेहनत। मेरी माँ तुम्हारी माँ है, तुम्हें मुझे हुक्म देने का हक नहीं। 10 लाख है ना? तो मैं 2 गुना दूंगा। अब से तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी होगी। एक अच्छी नौकरानी 2 मालिकों की सेवा नहीं करती। तुम देर से आई हो। सच में? ये नींद की गोली इतनी जल्दी असर कर गई? कुछ गड़बड़ है। इसमें कुछ स्लीपिंग पिल्स मिली हुई हैं। जी हाँ जी, जागो। जी हाँ जी, एंटीडोट मुझे याद है। नीचे फ्लूमाजेनिल है। जी हाँ जी, जागो। जी हाँ जी। मेरा फोन कहाँ है?
चेंगडोंग जी फैमिली विला, एक एम्बुलेंस चाहिए। हाँ, जल्दी करो। तुम जा गए। मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता, किसी से नहीं मिलना चाहता। तो यह भी मुझे भगाने का तरीका है। अपनी जान से खेल रहे हो। कितने बचकाने हो। तुम खुद मेरी जिंदगी में घुसे आए। लंगड़ा हो गया तो क्या हुआ? तुम्हें लगता है तुम बहुत दयनीय हो? हर दिन इस अटारी में नाटक करते रहते हो क्या? खुद को रुला लिया। इस दुनिया में तुमसे ज्यादा दयनीय लोग हैं। कुछ लोग माता पिता के बिना पैदा होते हैं। कुछ लोग पैदा ही इसलिए होते हैं कि घर के या वजू के पीछे सफाई करें। कुछ लोग बस जीने के लिए ही पूरी ताकत लगा देते हैं। मेहनत न करो तो खाना भी नसीब नहीं होता। कौन तुम्हारी तरह मरने जीने का नाटक करता है? तुम कुछ चाहते हो? हाँ, तुमसे ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। तुम जी शाओए। दुनिया की मुश्किलें नहीं जानते, हमेशा चांद पर रहे हो, तुम्हें डर लगता है दूसरी चीजों से। तुम्हें डर है कि सबकी नजरों से दूर हो जाओगे, इसलिए नाटक करते हो, इसलिए चाहते हो सब तुम्हारी चापलूसी करें। कितने बचकाने हो। जी हाँ जी, शाओए की बीमारी बहुत बढ़ गई है। ये 1 साल दूसरों के लिए गर्भ से जन्म तक का समय है, एक नई जिंदगी पैदा करने का। बस इतना रोना धोना बंद करो। अब से तुम अच्छे से जियो। हाँ जी, हम तुम्हें देखने आए हैं। कौन है? हाँ जी, 1 साल बाद तुमने नीचे आने का मन बनाया। जी हाँ जी ने कहा तुमसे मिलना नहीं चाहते। तुम कौन हो? इस पूरे साल में एकमात्र व्यक्ति जो आजादी से आ जा सकता है। जी हाँ जी की अटारी में। बताओ मैं कौन हूँ? वाह, नया स्पेयर टायर। मेरे भाई की नजर इतनी खराब कब हो गई? बस ये 2 पैर ही ठीक है। इसे क्या कहते हैं? कमी को पूरा करना। मुझे बहुत उत्सुकता है। तुम दोनों के साथ होने पर कौन ऊपर होता है और कौन नीचे? यह थप्पड़ तुम्हारे भाई की तरफ से तुम्हें सबक सिखाने के लिए है। बच्चे, बड़ों का सम्मान करना सीखो। यह थप्पड़ बस इसलिए क्योंकि तुम्हारी जुबान बहुत गंदी है, मुझे बदबू आ रही थी। और यह थप्पड़ बस गिनती पूरी करने और आवाज सुनने के लिए है। कोई है, इस पागल औरत को पकड़ो। मैं देखती हूं कौन हिम्मत करता है। चुयू, यहां आओ। हाँ जी, आखिरकार तुम मजबूत हो गए और आगे बढ़ने को तैयार हो गए।
लगता है मेरे भाई ने अभी तक पत्नी छीनने का बदला नहीं भुलाया। हाँ, हमने तब घोषणा की थी जब तुम अपंग थे और अस्पताल से बाहर भी नहीं निकले थे कि हमारी सगाई हो गई है, लेकिन ये तो स्वाभाविक बात है ना। क्या हाल है ये प्यारे जोड़े? अचानक जिहान जी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तुम्हारे इस अपंग के लिए कौन जिंदगी भर विधवा बनकर रहेगा? तुम्हारी कार दुर्घटना के बाद जी कंपनी के शेयर गिर गए। उस नाजुक समय में मैंने दादा की मदद करके कंपनी बचाई, समझ रहे हो? अब मैं ही जी कंपनी का उत्तराधिकारी हूं। आगे से तुम्हें मेरा खाना खाना होगा, मेरा पानी पीना होगा, मेरे भरोसे रहना होगा। जिहान जी, अब तुम बस एक प्यारे हो। तुम क्या असंतुष्ट हो रहे हो? हाँ, यह बदबू सच में छुपाई नहीं जा सकती। तुमने मुझे 3 थप्पड़ मारे हैं। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं मांगा। जिहान जी, आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। तुम दोनों तुरंत मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। जिसे हटना चाहिए वो तुम हो। ये विला हमेशा से जी परिवार के उत्तराधिकारी ही रहते हैं। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं, यहां से निकल जाओ। मैं यहां शादी का कमरा बनवाना चाहता हूं। मैं और लिनेर तुम्हारे इसी कमरे में रहेंगे। वाह, एक भाई की दीवार फांदने वाला मेल थर्ड। एक लालच से अंधा हुआ सफेद कमल। तुम दोनों सच में एकदम सही जुड़ी हो। तो मैं अभी से दुआ करती हूँ कि तुम दोनों रोज एक दूसरे को धोखा देते रहो। बांझपन। तुम हाँ जी, तुम ऐसे अशिष्ट इंसान के साथ कैसे हो सकती हो? नहीं, यह तो अशिष्टता हुई। मिस जो, तुमने तो दुनिया देखी ही नहीं है। सुबह सुबह यहाँ कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। बहुत शोर मचा रहे हो। मुर्गियां भी तुमसे कम सक्रिय हैं। जी हाँ जी के सामने से तुरंत गायब हो जाओ। वह तुम्हारा स्वागत नहीं करता और इस घर के बारे में जज से पूछ लो। वह मानेगा या नहीं? चलो, अभी तक नहीं गए। बचाओ, बॉडीगार्ड। मदद करो। जल्दी चले जाओ, चलो। क्या कर रहे हो? तुम्हारे प्रेमी बनने का प्रदर्शन शुल्क, तुम्हारे लड़ाकू बनने की मजदूरी और इन बेईमान लड़के लड़कियों से परेशान होने का मानसिक क्षतिपूर्ति शुल्क। गिनती करो तो तुम्हें मुझे कम से कम 10 लाख देना ही होगा। इतना ज्यादा? यह तो तुम्हारी माँ के सम्मान में 20% छूट देकर बताया है। क्या अदा नहीं कर सकते? ठीक है, तो फिर शारीरिक मुआवजा मैं आनंद लेना चाहता हूं। प्रेमिका के अधिकार। मेरा पैर तो लंगड़ा है। मैं असमर्थ नहीं हूं। मैं तो केयरटेकर के रूप में डर रहा था कि तुम नाराज न हो जाओ, लेकिन तुम्हारी वह प्रतिक्रिया साफ दिखाती है कि तुम अभी तक उस सफेद कमल को भूल नहीं पाए हो। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने बस यही एक डेट किया है? तुम सुंदर हो, अमीर घर से हो, आमतौर पर रेसिंग भी खेलते हो। मुझे लगा था कि तुम्हारे कम से कम 3-4 प्रेमिकाएं होंगी।
लेकिन पता चला कि तुम तो एक रोमांटिक आदमी हो। रूढ़िवादिता। वह जो लिनेयर तुम्हारे दुखी होने के लायक नहीं है। वह तुम्हारे उस बेकार चचेरे भाई के साथ बिल्कुल मेल खाती है। अनाड़ी हो तो ज्यादा डेट करो, अगली निश्चित ही उससे बेहतर होगी। क्या हम दोनों के पास अभी तक विचेट दोस्त नहीं है? एक बना लो। चिंता मत करो, मैं स्वीकार कर लूंगा। उदास बड़े बेटे। ठीक है, अब हम दोनों विचेट दोस्त हैं, रिश्ता भी एक कदम आगे बढ़ गया है। मुझे फोन दो। मुमकिन नहीं। मेरा फोन वापस दो। बिल्कुल नहीं। अरे, मेरा फोन वापस दो। प्यारे, मैं तुम्हें पैसे देता हूं ताकि तुम मेरी पिटाई देखो। अरे, तुम लोगों को जिहाजी पर नजर रखने के लिए कहा था, फिर भी एक्साई चुयुए आ गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। चुन साहब, माफ कर दीजिए, मैं अभी उस पागल औरत को ट्रैक करने जा रहा हूं। उसकी पूरी पृष्ठभूमि खोद कर निकालूंगा। चले जाओ। जिहाजी, तुम मेरा इंतजार करो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मुझे दे दो। नहीं दूंगा। पहुंच नहीं पा रहा। मुझे वापस कर दो। मैं जा रहा हूं, फोन उठाता हूं। कौन भाई? मैं गलती कर बैठा। कौन भाई? मत मारो, मत मारो। मैं गलती कर बैठा, मैं गलती कर बैठा। तुमने 800 बार गलती मान ली, लेकिन पैसे नहीं लौटाए। क्या मुझे दानी समझ रखा है? हमारे एक्साई परिवार में यही एक आखिरी उम्मीद है। लिया, मेहरबानी करो, रहम करो। मैंने अभी अपनी बेटी को फोन किया था, वह वापस आ रही है। आज पैसे जरूर चुका दूंगा। हुआंग भाई, बस आधे घंटे और इंतजार कर लो। अभी जियाओ सिंह को मार दो तो भी पैसे नहीं मिलेंगे, है ना? वैंग जिहोंग, मेरी माँ का हार तुमने कहाँ गुम कर दिया? तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुम्हारी माँ की यादगार चीज को चारा न बनाया होता तो तुम इतनी जल्दी कैसे आते? जल्दी करो, उसे काबू करो, यही तुम्हारा पैसा है। छोड़ो मुझे। हुआंग भाई, जियाओ सिंह का आपका 30,000 रुपए का कर्ज मेरी बेटी एक्साई चुयुए चुका देगी। एक्साई यूजिंग, तुम फिर से जुए में लग गए। पापा को तुमने जान से मार डाला, फिर भी तुम्हें पछतावा नहीं? पापा को पहले से ही दिल की बीमारी थी, अचानक उन्हें दौरा पड़ा। मेरा इसमें क्या कसूर? मैं जुआ खेलता हूँ ताकि पैसे वापस जीत सकूं, समझे? मैं लाखों रुपए वापस जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम क्या समझती हो? सच में लाइलाज हो गए हो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम गलत इंसान के पास आए हो। युए, जियाओ सिंह तुम्हारा इकलौता भाई है, वही है जो तुम्हारे एक्साई परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा। इकलौती उम्मीद, तुम कैसे उसे मरते देख सकती हो? मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। मैं उसे मरते देख रही हूँ। इन सालों में गिनो, पहले और बाद में मैंने याओजू को कितनी बार गांठ पहुंची है मैंने, कितने बार उसके झमेले संभाले हैं उसके कर्ज चुकाने के लिए। तुमने मुझे दूसरे साल में ही कॉलेज छुड़वा दिया, डिग्री मुझे आज तक नहीं मिली है। वह तुम्हारा भाई है, तुम क्या रो रहे हो? ये सब तुम्हारा फर्ज था, समझ नहीं आता। हाँ, फर्ज तो मैं साफ कह देता हूँ, आज मैं बिल्कुल नहीं संभालूंगा। माँ, हुआंग भाई, देखो मेरी ये बेटी,
30 लाख की है कि नहीं? वह हर दिन काम में लगी रहती है, कभी ठीक से प्यार नहीं किया। शरीर बिल्कुल नया है। तो मुझे तो अच्छी तरह जांचना पड़ेगा। शीचू यू, तू नालायकी ना दिखा। हुआंग भाई, आप ठीक तो हैं? भैया, आप ठीक है ना? ये लड़की बड़ी जिद्दी है, मुझे पसंद आई। ये डील पक्की हो गई। बहुत अच्छा, शुक्रिया हुआंग भाई। शाओशिंग, जल्दी आकर सलाम कर। यही तुम्हारा जीजा है, तुम्हारा दूसरा बाप भी है। शुक्रिया जीजा। अब ठीक है। बेशर्म। बिना बताए काम से गायब। महीनों के लिए। जी हाँ जी, लिन नांजिला, टोंगजिन रोड 168। जल्दी आओ। शी चू यू, अभी किस्मत नहीं मान रही है क्या? मैं क्या मानूं किस्मत? शी शाओशिंग, मैं तुमसे पूछती हूँ, मैं क्या मानूं किस्मत? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है, कृपया बाद में कोशिश करें। लिन नांजिला, टोंगजिन रोड 168। जल्दी आओ। कोई है, गाड़ी तैयार करो। कौन है इतना अंधा जो मेरे रास्ते में आ गया? जाओ। जी हाँ जी, सच में आ गया। ये अपाहिज कहां से आ गया? क्या टांग टेढ़ी आंख भी अंधी है क्या? मेरे भैया की गाड़ी नहीं देखी, बाहर जाना है क्या? गाड़ी वालों को छोड़ दो। हीरो बनने आए हो क्या? खुद पेशाब ठीक से कर पाते हो, दूसरों की तरह हीरो बनने चले हो? जरूर नहीं कर पाते होंगे। खुद पेशाब में देख लो अपना चेहरा। और मेरे भैया जैसे असली मर्द से औरत छीनने आए हो। मेरे सामने से हटो। हमारे युवराज पर हाथ डालने की हिम्मत कर दी। तुम्हें पता है वो कौन है? ये कौन सा युवराज है? एक अपाहिज है, शायद जेब में, चेहरे से ज्यादा खाली है। क्या दिखावा कर रहा है? बस इस हाईजिन शहर में जी परिवार के सबसे अमीर उत्तराधिकारी के अलावा कौन खुद को युवराज कहने की हिम्मत करता है? जीभ नहीं फिसल जाएगी? कैसे भी हो, आज यह आदमी मुझे ले जाना ही होगा। वो तो मैंने 30 लाख में खरीदा है। जल्दी वापस जाकर शादी की रात मनानी है। तुम कौन होते हो यहां बकवास करने वाले? मेरे काम में रुकावट डाल रहे हो। बात तो पैसे की ही है ना? $30 लाख तो सिर्फ लागत है। अब तक मैंने एक उंगली भी नहीं लगाई। इतनी मेहनत करके मैं बिना कुछ कमाए बेच दूं, अगर ये बात फैल गई तो मैं इस दुनिया में कैसे चलूंगा? तो 60 लाख। छोड़ो, उस प्यारी को ही संभाल लेते हैं। जब तक मुझे 30 लाख नहीं मिलते। $30 लाख।
डील। लगता है उस प्यारी में कुछ खास बात है जो मर्दों को खुद पैसे खर्च करने पर मजबूर कर देती है। पैसे लेकर निकल जाओ यहां से। ठीक है। चलो। जी हाँ जी, क्या तुम पागल हो? तुमने उन कचरों को इतने पैसे क्यों दिए? अरे वाह, मुझे पता नहीं था। तो वो बेकार लोग मुझे कैसे पकड़ सकते थे? जल्दी मुझे खोल दो, मैं जाकर तुम्हारे 30 लाख वापस ले आती हूँ। जल्दी करो। तो फिर तुम थोड़ी देर और बंधी रहो। युवराज, तुम आखिर कर क्या रहे हो? पैसे उन्हें लेने की हिम्मत तो है, लेकिन खर्च करने की नहीं। तुम पुलिस को बुला लिया है। युवराज पर अभी 30 लाख की जबरन वसूली हुई थी। चेक अभी उन बदमाशों की जेब में है, स्याही भी नहीं सूखी है, रंगे हाथों पकड़े गए। उन्हें कम से कम 10 साल जेल में रहना पड़ेगा। तो तुमने जानबूझकर उन्हें इतने पैसे ऐंठने दिए? जी हाँ जी, मैंने पहले नहीं देखा था, तुम इतने चालाक हो। मैं तुम्हें ज्यादा नहीं जानती, लेकिन लगता है जैसे तुम्हें हमेशा से जानती हूँ। युए, मम्मी आ गई है। मम्मी, इसकी बेटी इतनी खूबसूरत कौन है? माँ जैसी खूबसूरत। बस यही परफेक्ट है हमारी युए। माँ बाप की छोटी राजकुमारी है, भविष्य में जरूर बहुत खूबसूरत जिएगी। जी शाओए, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें जगा रहा हूं। डॉक्टर आ चुके हैं, उन्होंने कहा तुम्हारे बेहोश होने का कारण भावनात्मक उत्तेजना और अत्यधिक थकान है। तुमने मेरा बिस्तर घेर लिया, मैं सो नहीं सकता। जब मैं बेहोश था तब जी हाँ जी, बस यूं ही मेरे पास बैठे रहे। जी शाओए, शुक्रिया। तुम मुझे बताने वाले नहीं हो।
आखिर हुआ क्या था? न पूछा जाए तो कैसा रहेगा? मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, वैसे भी मामला सुलझ ही गया है। हाँ जी। मैंने सुना तुम न सिर्फ नीचे उतरे बल्कि बाहर भी गए। तुम दोनों। यह तो बहुत अच्छा है। तुम लोग जारी रखो। अरे माँ, ये दुनिया कितनी छोटी है। शिया चुयुए तो है, शिया शियाओशिंग की बहन। एक जी हांजी का पैसा ऐंठना चाहती थी, एक ने जी हांजी की जान लेने की कोशिश की। ये भाई बहन दिलचस्प है। शाओए, आपने मुझे कहा था शिया सुश्री के आसपास की स्थिति की जांच करने के लिए, किसी भी संभावित खतरे को दूर करने के लिए, लेकिन नतीजा। पता चला तुम नर्स नहीं, धोखेबाज हो। क्या अपनी ही खूबसूरती पर मोहित हो गए? जी हाँ जी। तुम फिर से मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। शिया सुश्री, क्या मैं आगे से तुम्हें यूयूए कह सकता हूँ? बिल्कुल, तुम जो चाहो कह सकते हो। तो तुम्हें भी बदलकर मुझे आंटी कहना होगा। यह रुक, कहीं वह जोड़ी बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही? एक बार कहकर सुनाओ। आंटी। कोई है, सारी चीजें लेकर आओ। देखो, यह मैंने पिछले दिनों यूरोप जाकर कुछ बेहतरीन चीजें खरीदी थीं। यह प्लूटो हार दुनिया भर में सिर्फ 3 ही हैं। आपके पास यहाँ एक है। यह टाइम की चाबी ब्रेसलेट ब्रांड की 100 साल की सीमित संस्करण है। यह ईयररिंग का मटेरियल बहुत खास लग रहा है। यह एमराल्ड है, फायर डायमंड के साथ। आप सब जानते हैं, आप वाकई दुनिया देखे हुए हाई एंड टैलेंट हैं। ज्वेलरी स्टडी मेरा छोटा सा शौक है। मेरा सपना अपनी ज्वेलरी शॉप खोलने का है। तो ठीक है, सब आपको दे दूं। आराम से स्टडी करो, बाद में शॉप की ट्रेजर बनाना। इस चीज की कीमत कम से कम 1 करोड़ है। पैसे भर दो, बाकी मैं संभालूंगा। 3 महीने देखभाल करूंगा। तुम्हारी माँ ने मुझे 10 लाख दिए, ये 10 लाख मुझे पूरे के पूरे चाहिए। एक्साइट हुए, तुमने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया। आंटी, आपने मुझे इतनी कीमती चीजें दी, वजह क्या है? आंटी चाहती हैं आप हाजी से शादी करें। अगर मान जाओ तो अगले महीने शादी हो जाएगी। आपको चीनी स्टाइल पसंद है या वेस्टर्न? वेडिंग फीस्ट करीब 1000 टेबल ठीक रहेगा। तुम्हारे घर में और कौन है? पेरेंट्स देश में है क्या? क्या चाहिए? मैं नहीं मानती। छोटे लवर्स झगड़ रहे हैं, कल तो चिपके हुए थे। माँ, तुम जानते हो मेरे हाथ में। अरे
ठीक समय पर आ गए। मेरी बुराई करो ज्यादा। मैं अमीर घराने में शादी नहीं करूंगी। मैं दूसरों की तरह तुम्हें नहीं लाड़ प्यार करूंगी। वो जूलिनर तुम्हारे लायक नहीं है। वह तुम्हारे बेकार कजिन के साथ बिल्कुल मैच करती है। जी साहब। शुक्रिया। हाजिकी, यह क्या है, मुझे दिखाओ। अरे माँ, मत देखो। यह है। माँ, उसे देखो। उसे वायलेंस का शौक है। अगर मैं उससे शादी करूं, मैं क्या हूं? जी हाजी, तुम चुप रहो। माँ, यह ठीक है, यह एक्साइटिंग है। सच में मेरे बेटे को हैंडल कर सकती है। शादी की बात, अभी ज्यादा प्रेशर न डालो। थोड़ी और डेटिंग कर लो। हाजिकी में आखिरकार थोड़ी जान आ गई है। वाह, मुझे एक लंबी यात्रा पर जाना है। आने जाने में कम से कम 1 महीना लगेगा। यह घर पूरी तरह से तुम दोनों नवविवाहितों को सौंप दिया गया है। माँ, यह कब की बात है? मुझे क्यों नहीं पता? अभी अभी हुआ है। समय कम है, मुझे अभी जाना होगा। अभी मैंने क्या फाड़ा था? लगता है जब तुम्हारी माँ देखने वाली थी, तुम बहुत घबराए हुए थे। कुछ नहीं। तुम्हारे अपराध के सबूत। अरे, हमारे जी बड़े बाबू बहुत प्यारे हैं। इतनी दुश्मनी और छोटी नोटबुक में लिखते हैं। क्या तुम चुपके से मेरे 10 बड़े अपराधों की सूची बनाई है? मुझे 3 सजाएं सुनाने की योजना बना रहे हो? अपनी भाषा पर ध्यान दो। आगे मुझे प्यारा जैसे विशेषण से मत बुलाना। लेकिन बस बहुत प्यारा है तो। तुम पहले बैठो। मेरा इंतजार करो। मुझे अपना हाथ दो। वाह, हमारे जी बड़े बाबू बहुत कुशल लग रहे हैं। पहले भी अक्सर चोट लगती थी क्या? क्या तुम खुद को टॉपलेबल नर्स नहीं कहते थे? इतनी छोटी चोट खुद संभाल नहीं सकते? इतनी छोटी मोटी चोटों का इलाज करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारा हाथ खराब हो गया तो फिर मेरी देखभाल कौन करेगा? अब भी दर्द हो रहा है? बिल्कुल भी दर्द नहीं है। थोड़ा और जोर लगाओ, नहीं तो मुझे लगेगा कि हमारे जी बड़े बाबू बहुत प्यारे हैं। यह तुमने कहा। शिया चुयुए, चाहे तुम जी घर आने का उद्देश्य कुछ भी हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जब तक तुम खुद मुझे अपना रहस्य नहीं बताना चाहोगी। जुआन बाबू, क्या तुम कह रहे हो कि शिया चुयुए जी हांजी से चिपक गई है
अब तो मालामाल हो गई। जी हाँ जी, वाकई इस समय तुम्हारी उस चिड़चिड़ी बहन को बहुत लाड कर रहा है। बस उसे पता नहीं है कि शिया चुयुए एक धोखेबाज है। इसका मतलब क्या है? उसने सब कुछ नकली बनाया, खुद को हाई एंड नर्सिंग प्रतिभा के रूप में पेश किया। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तुम चाहते हो मैं क्या करूं? मैंने तुम्हारी मदद की। शिया चुयुए का इतना बड़ा कमजोर पकड़ा है, तुम्हें इसका अच्छे से फायदा उठाना चाहिए। जी हां जी, तुम सिर्फ अंधेरे कोनों में छिपने और दिन ब दिन सड़ने के लायक हो। बस मुझे धूप में नहीं बैठना, जल्दी वापस चलो। यहाँ आ भी गए हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई विकल्प है? नहीं, तुम इतने बेबुनियाद कैसे हो सकते हो? तुम जी बड़े साहब, क्या तुम वो हो जो दूसरों की बात सुनते हो? मैंने तुम्हारी माँ से सुना है, अस्पताल से छुट्टी के बाद से तुम्हारा पैर फिर कभी जांच नहीं करवाया। नहीं जाऊंगा, जाने से कोई फायदा नहीं। जीजा जी, मेरी बहन ने सिर्फ 2 साल कॉलेज पढ़ाई है, ऐसा मत सोचो। लेकिन उस समय उसके पीछे बहुत लोग थे। मुड़ जाओ। पहले ऐसे ही रहो, हिलो डुलो मत। शियाओ शिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? व्हील चेयर पर बैठा है जी परिवार का बड़ा साहब। मैंने टीवी पर देखा है। तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। शिया चुयु, तुम तो बढ़िया हो, अमीर आदमी से जुड़ गए हो। बकवास बंद करो, मुझे 10 लाख रुपए दो। मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, अब घर खरीदने और शादी करने की जिद कर रही है। अरे बाप रे, तुम्हारा अपना कर्ज इस जन्म और अगले जन्म में भी नहीं उतर सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी का पेट बड़ा करने की? अरे बाप रे, अरे बाप रे, मैं अभी किया था, मैं बता रहा हूँ, जो भी एक साथ करता हूँ। अरे दर्द 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 दर्द। अरे बाप रे, तुम मरते क्यों नहीं? मार डालूंगा तुझे। मत मारो मत मारो मत मारो। ठीक है चलो, आज बाहर निकलते समय शुभ मुहूर्त नहीं देखा। एक पागल कुत्ते से मिल गया, बहुत बदकिस्मती है। नहीं, मैं उसका इलाज का खर्च दे दूंगा। तुम बड़े साहब, जो नहीं देखना चाहिए उसे मत देखो। इतनी गपशप क्यों करते हो? शिया चुयु, तुमने फिर मुझे मारा। सच में मर जाना चाहिए। चुयू चुयू, तुम्हारे पास कुछ गंदे पैसे हैं, बहुत बढ़िया लगते हो ना? शिया चुयु ने अंधेरे में रखा है। तुम अभी भी खुश हो रहे हो। पता होता 1 साल पहले मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था, छोटी प्यारी। जी हां जी, अभी तक बहुत आगे है, फिनिश लाइन पर पहुंचने वाला है। आइए उसकी जीत की पहले से बधाई दे। ब्रेक कैसे फेल हो गया? सब कुछ सच में खत्म होने वाला है। जिहान जी, बुरी जबर है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। अच्छा है कि किसी ने नहीं देखा। नहीं, व्हीलचेयर काम नहीं कर रही। जिहान जी को रोकना जरूरी है।
शिया चुयुए, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जिहान जी, तुम बिल्कुल बेकार हो। जिहान जी, तुम ठीक तो हो ना? दर्द हो रहा है क्या? तुम बाहर जाओ, मैं अकेले रहना चाहती हूं। क्या मजाक है यार, तुमने बिना इजाजत मुझे चुमा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम पर जबरदस्ती की हो। जिहान जी, तुम्हारी जिंदगी तो पहले ही खत्म हो चुकी है। शिया चुयुए पर क्यों दिला गया? तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते, बस उसे भी अपने साथ खाई में खींच लोगे। खत्म करो, बस सब कुछ खत्म हो जाए। तुम अकेले ही आधे घंटे से बैठे हो। गीले कपड़े तो बदलने ही होंगे, नहीं तो बाद में सर्दी बुखार हो जाएगा। जिहान जी, तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो। मेरी परवाह मत करो, मुझे मरने दो। जिहान जी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, पहले भी नहीं दिया, आगे तो बिल्कुल नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे तुम पसंद आ गए हो, अब तुम मेरे हो। मजाक मत करो। मैं तो बस एक अपाहिज हूं। जो लोग तुम्हें अपाहिज कहते हैं वे बिल्कुल बेवकूफ हैं। इलाज से भी ठीक नहीं होता, ऐसा क्या है? जिहान जॉन, जोलिनर, शिया शियाओशिंग, वे सब मेरी ब्लैकलिस्ट में आ चुके हैं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अगर फिर किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा कहा तो मुझे बताना। तुम्हारी दादी, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं जी बड़े बाबू, हंसते हुए बहुत सुंदर लगते हो। शिया चुयुए, तुम कैसे फिर भी मेरा फायदा उठा रहे हो? तुमने मुझे चुमा, मैं भी अपने अधिकारों का दावा करूंगी और साथ ही थोड़ा ब्याज भी जोड़ लूंगी। जी हाँ जी, तुमने अब मुझे चूम लिया है। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? नहीं, नहीं हो सकता।
क्यों? हमारा रिश्ता सिर्फ एक चुंबन तक ही सीमित है। तो यह सब मेरी ही गलतफहमी थी। चलो नहाने चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। तुम पूरी तरह से कीचड़ में सने हो और खुद नहा भी नहीं सकते। उठो। जी हाँ जी, तुम इतने नटखट हो, पुराने तरीके से ही सुधरोगे। शिया चुयू, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। रुको, हिलो मत, मुझे डर है कि तुम्हें दर्द होगा। जी हाँ जी, तुम इतने नटखट हो। सावधान, मैं तुम्हें सजा दूंगी। तुमने अभी मेरा अपमान किया था, मैं गुस्से से भरी हुई हूं। यह निशान मुकाबले के दौरान बना था। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। यहां भी एक निशान है। ऐसा लगता है अभी अभी भरा है। काफी छू लिया। यह तुम्हारी पहली बार खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं है, है ना? जी हाँ जी, तुम हमेशा मरना चाहते हो। चूंकि तुम जानती हो, तो फिर क्यों पूछ रही हो? लगता है जी हाँ जी के विकलांग होने का सच। थोड़ी सी भी उत्तेजना पर वह खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। उसने मेरी इतनी मदद की है, मुझे कोई तरीका सोचना होगा उसे इस अंधेरे से बाहर निकालने का। 1 साल पहले ही तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। उस दुर्घटना में कुछ गड़बड़ है और शिया चुयू के भाई से भी जुड़ी हुई है। क्यूट, किसने तुम्हें जी हाँ जी पर हाथ उठाने दिया? तुम हमेशा कहते हो लड़की से पहले ही मरना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि किसी और के हाथों उसे मरवाओ। छोड़ो। आज तुमने कुछ अच्छा काम किया है? क्या अच्छा काम? सोचा नहीं था कि मेरा ये विकलांग भाई किसी धोखेबाज से इतना प्यार करेगा। जब किसी इंसान की कोई कमजोरी हो जाती है और भी आसानी से मार सकते हैं। क्या मतलब? हादसे के बाद से वो डिप्रेशन में है, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जब वो एक्साई चुयूए से पूरी तरह प्यार करने लगे, तब सच बताना क्या होगा? मर जाएगा। मरने से भी बदतर जिंदगी। क्या चल रहा है? पहुंच गए। तुम फिर से अपनी मनमर्जी कर रहे हो। अरे क्या ये मेरा प्यारे भाई नहीं है? यहां मिल गए।
कितना संयोग है। जी हाँ जी, पहले जब तुम रेस करते थे, क्या रेसिंग ट्रैक पर कुत्तों को आने दिया जाता था? भौंकते रहते हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं। अपनी जुबान संभाल कर रखो। मैं इस रेस का स्पॉन्सर हूं, मालिक। जो हारेगा वह कुत्ता है। तुम सीनियर काफी समय बाद मिले। कौन सा सीनियर? अब तो बस एक भाई हूं, चल भी नहीं सकता। यू भाई, तुम ही हो असली चैंपियन। कुछ लोगों की तरह नहीं, जिन्हें चैंपियनशिप सिर्फ किस्मत से मिली। जन्म से अमीर, टॉप लेवल का सामान। चैंपियन न बने तो अजीब होगा। पहले कितना घमंड था, लगता था सब उसकी हवा में सांस लेने के लायक नहीं। एक्सीडेंट होना ही था, भगवान को भी पसंद नहीं आया उसके इस ढोंग को। हिम्मत है मेरे साथ रेस लगाने की? ये दोनों, एक लंगड़ा एक पागल, बिल्कुल जोड़ी। माफ करना, मैं जुआ के लोगों के साथ नहीं खेलता, बदनामी हो जाएगी। जी हाजी भी शामिल है। वह मुझे निर्देश देगा तुम्हारे साथ रेस के लिए। वह आखिर चाहती क्या है? जी हाजी के एक्सीडेंट से पहले तुमने कभी उसे नहीं हराया। क्या तुम इस मौके से एक बार जीतना नहीं चाहते? मजेदार। तो मैं दाव लगाता हूं, 10 करोड़ की शर्त। चिंग्यू जीतेगा, यू भाई जीतेगा। मैं 10 लाख लगाता हूं, हम भी साथ हैं। कैसा लगा? साहस है साथ देने का? चलो जी साहब। मैंने यह नहीं कहा था कि मैं प्रतियोगिता में भाग लूंगा। मैंने इतना बड़ा दाव लगाया है, आप मेरी मदद कर दीजिए ना। शियाचुयू आज कुछ अलग कर रही है, वाकई थोड़ी खास लग रही है। मन की बाधा पार करके रेस में आना नहीं चला। पता नहीं ये लड़की जैसा बर्ताव पसंद करेगी या नहीं। तुमने खुद मुसीबत मोली है, खुद हल करो, मैं मदद नहीं करूंगा। साहब, सच में घर जा रहे हैं? मुझे डर है कि दूसरे साहब शिया साहिबा को परेशान करेंगे, और उन्होंने कभी रेस कार नहीं चलाई। अगर कुछ हो गया तो? उन्हें रेसिंग का डर नहीं है, थोड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। गाड़ी चलाओ। मेरे प्यारे भैया, कहीं ऐसा तो नहीं जुल्म लीडर ने रेस के बारे में अकेला भाग गया? कितना अजीब है। अपनी औरत की भी परवाह नहीं। अब हांजी न कहलाना, कछुआ कहलाना। कछुए के बच्चे को क्या कहेंगे? कछुआ बच्चा। तुम सब कछुए के बच्चे मार खाने के लिए तैयार हो? बस करो, सब चुप रहो। अभी हार मान लो। तुम्हारा और जी हांजी का रिश्ता देखकर मैं तुमसे कम पैसे लूंगा। ठीक है, मेरा समय बर्बाद मत करो। कुछ और मिनट लगाओगे? तुम्हारी माँ पहले ही बुला लेना चाहिए था खाना खाने। रेस शुरू। क्या हुआ?
डर से सन्न तो नहीं रह गई। एक्सेलरेटर दबाना भी नहीं आता, सबसे दाईं ओर है, दबाओ, गाड़ी चल पड़ेगी। जी हाँ जी, मुझे पता था तुम आओगे। अब तो चेंगयू से आधा चक्कर पीछे हो गए हैं। पलटी मारने के लिए जटिल मोड़ों का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। गलतियों से बचो, तुम नौसिखिए हो। गलती से आना हो जा रहा है, हर बात ध्यान से सुनो। मेरा हर शब्द बिल्कुल सही तरीके से पूरा करना। समझ गया मेरी बात? समझ सकते हो? जी हाँ जी, तुम आखिरकार एक कदम आगे बढ़ने को तैयार हो गए। अब नहीं चले तो हार तय है। तुम यहाँ तक पहुँच गए, इसी से मैं जीत गया। नहीं हो सकता। चेंगयू कौन सा बड़ा आदमी है जो मुझे चुनौती देने की हिम्मत करे? तो फिर हम मिलकर चेंगयू को हरा देंगे। मेरी चोरी छिपे सी की ड्राइविंग काफी अच्छी है ना? हम न सिर्फ जीते बल्कि बड़े अंतर से जीते। क्या अब से तुम हमेशा मेरी बात मानोगे? मानूंगा। शुक्रिया। ओह, तुम न कहो, मुझे पता है। ये कैसे हो सकता है? चेंगयू ने दौड़ छोड़ दी है, शर्म से वापस नहीं आ सकता। उस समय चेंगयू एक चक्कर पीछे था। क्या ये जी हाँ जी की असली काबिलियत है? बस किसी नौसिखिए को थोड़ी सी हिदायत देकर चैंपियन खिलाड़ी को हरा दिया। चेंगयू बहुत फोड़ है, जी हाँ जी ही जबरदस्त है, अपाहिज होकर भी सबसे बढ़िया। चुप रहो, सब चुप रहो। क्या हुआ? उनकी बात तो सही है। क्या तुम्हें अपने भाई की खुशी नहीं हो रही? मेरे प्यारे भाई, अरे हाँ, वो 10 लाख मत भूलना। तुम्हारे भाई के खाते में डाल देना। भाइयों में भी हिसाब साफ रखना चाहिए। थैंक यू। जब तुमने मुझे मजबूर किया है तो मत कहना कि मैंने जी हाँ जी के साथ बुरा किया। इतनी देर क्यों लगा दी? हमारे जी साहब मेरा इंतजार कर रहे थे। नहीं तो और क्या। आज तो बहुत अच्छे बच्चे बने हो, बढ़िया परफॉर्मेंस दी। तुम बच्चों को बहला रहे हो क्या? तो फिर क्या? थोड़ा 18+ ड्रामा शुरू करें। तुम फिर क्या करने वाले हो? पिछला चुंबन तो 1-1 के बराबर क्विट हो गया था ना। मैं अब तुमसे एक चूमा उधार लेना चाहती हूँ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। हम दोनों बस प्योर किसिंग पार्टनर्स हैं। देखो ना, आज खासकर हम दोनों का मूड अच्छा है। यहाँ का नजारा भी बढ़िया है और तू भी इतना हैंडसम है। सारा दोष तेरा है, तूने मुझे लुभाया इसलिए मैं। जी हाँ जी, मैं अभी तक सोच रही थी। तुम्हारा 1 साल पहले हुआ एक्सीडेंट, क्या वह सच में एक्सीडेंट था? ऐसा क्यों कह रही हो? तुम अपनी रेस के लिए इतने स्ट्रिक्ट हो और टॉप लेवल इक्विपमेंट यूज करते हो। क्या रेस से पहले अपनी ब्रेक्स चेक नहीं करते? रेस से एक दिन पहले रूटीन चेक हुआ था। ब्रेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्सीडेंट के बाद दादा ने भी इन्वेस्टिगेशन करवाया था। रिजल्ट्स बताते हैं कि यह एक एक्सीडेंट था। और तुमने यूं ही मान लिया? पहले कभी शक नहीं हुआ, लेकिन हाल ही में कुछ नए क्लू मिल रहे हैं। मुझे पता था। हमारे जी बड़े साहब इतने बेवकूफ नहीं हैं। तुम दोनों में कमजोरियां बहुत है। शिया चुयुए, तुम जल्द ही बन जाओगी वो चाकू जो जी हां जी के दिल में घुसेगा।
चुआन शाओ, शिया परिवार की मां बेटी को शहर से बाहर भेज दिया गया है। उनकी व्यवस्था कर दी गई है। अच्छा शो, अब शुरू होना चाहिए। मम्मी की नेकलेस यहाँ कैसे आई? क्या वांग जीहोंग को अंततः अंतरात्मा जागी और उन्होंने यह भेज दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? क्या हो रहा है? मुझे थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। तुम हो? हूँ। कुछ काम है? पीने का मन था तो तुम्हारे पास आ गई। आ जाओ। तेरे पैर ठीक हो गए। हाँ, इसलिए तो सेलिब्रेट करने आई हूं। मुझे पता था। तुम जरूर खड़े हो सकते हो। सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया। जी हाँ जी, छाती के ये मसल्स टच में बहुत अच्छे लगते हैं। काफी छू लिया? जी हाँ जी, तू मेरे बिस्तर पर कैसे आ गया? तुम्हें ऐसा किसने किया? कल रात तुमने खुद क्या किया था? तुम्हें याद नहीं है? कल रात मैं तुम्हारे साथ सोया था। कुछ हुआ है? मुझे रात का खाना चाहिए। मेरे साथ बाहर चलो। तुम्हें क्या हुआ? थोड़ी गर्मी लग रही है। पूरे शरीर में खुजली हो रही है। त्वचा में एलर्जी है ना? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मत जाओ। मेरी एक मदद करो। एक्साइज हुए थोड़ा अजीब है, कहीं ऐसा तो नहीं? किसी ने दवा दी है? एक्साइज हुए, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जी हाँ जी। एक्साइज हुए, तुम शांत हो जाओ। तुम जागोगे तो पछताओगे। बात मत करो, मुझे थोड़ी जल्दी है। अरे हिलो मत। छोड़ दो। तुम फिर से ऐसा कर रहे हो। जी शाओए, बस मेरे साथ आ जाओ। लेकिन तुम्हारी ये आंखें बहुत ही सुंदर हैं। मेरा ध्यान भटक जाएगा। यह दो।
साथ सोना नहीं था। यह तो किसी के साथ जबरदस्ती थी। याद आ गया। हाँ हाँ। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी चाहिए। तो फिर चलो हम चुंबन साथी से सोने के साथी बन जाए। इस बार का कर्ज मेरा है। हाँ, मुझे तो एक नाम का भी हक नहीं है। इस बार मैंने तुम्हारे साथ जो किया तुम उसका 2 गुना वापस कर सकते हो। मैं XIG हुए बिल्कुल निष्पक्ष काम करता हूँ। हाँ, और अगर तुम्हें कहीं कोई कमी लगे मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। क्या औपचारिक रूप से डेट करना चाहोगे? तुम्हारा मतलब है मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? इसे ऐसे समझ सकते हो। मैं सहमत नहीं हूँ। माँ, तुम वापस कैसे आ गए? मैं ही आंटी को बुलाया था। अगर नहीं आते तो जी परिवार का सारा पैसा किसी और ने लूट लिया होगा। शियाचुयू, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमने शुरू से ही मुझे धोखा दिया। शैक्षिक योग्यता जाली है। जी परिवार में घुसने के लिए तुमने सच में बहुत कोशिश की है। मुझे लगता है उसका मकसद बस बिस्तर पर चढ़ना है। जी परिवार में शादी करना, ये तो बिना निवेश का फायदा है। मेरा भाई अभी ऐसा है, क्या ऐसी नीच औरत के हाथों खेल रहा है। समय आ गया है, मैं तुम्हारी सारी चीजें नष्ट कर दूंगी, तुम्हें पूरी तरह गंदगी बना दूंगी, जिंदगी भर उठ नहीं पाओगी। जी हाँ जी, सच में ऐसी गंदी चीज के हाथों फंस गया। किसने कहा मैं नहीं चाहती? दूसरे ले सकते हैं। हांची के बाद हादसे के बाद से हमेशा उदास रहता है, बहुत दबाव में है, किसी पर गुस्सा निकालना चाहता है। यह सामान्य है, यह बाहर जाकर खेलने से अलग नहीं है। ओह हाँ, शायद, और सस्ता भी हो सकता है। क्या कोई सच में सोचता है हांची को बहलाकर एक रात सो लेने से अमीर घराने में शादी हो जाएगी? मुझे शियाचुयू पसंद है, इसलिए मैं उसके साथ हूं। हांची वह एक धोखेबाज है। शुरू से ही उसका इरादा खराब था। हांची, तुम उसके धोखे में मत आना। झो लिनेर, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अभी तुरंत चुप हो जाओ, नहीं तो इन 3 सेकंड के बाद मुझे यकीन नहीं मेरा हाथ दिमाग के कंट्रोल से बाहर तो नहीं हो जाएगा, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे से चिपक जाएगा। आंटी, देखो वह मुझे मारना चाहती है। जी मैडम, मैं मानती हूँ, मैं जी परिवार में पैसे कमाने आई थी, लेकिन मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेती हूँ। शैक्षिक योग्यता जाली करने की बात मैंने पहले गलती की, लेकिन मैंने कॉलेज में नर्सिंग ही पढ़ी है और इससे जुड़ा काम भी किया है। अगर आपको लगता है मैं आपके दिए वेतन के लायक नहीं हूँ, आप जांच करना चाहती हैं, तो मैं सहयोग करूंगी, लेकिन बाकी बेबुनियाद अंदाजे माफ कीजिएगा, मैं उन्हें बकवास समझती हूँ। आंटी, देखो वह अब तो सीना तान कर बोल रही है, सच में हमारे जी परिवार को अवमानना कर रही है। ठीक है, नाटक भी काफी हो चुका। चुयू, तुम्हारी शैक्षिक योग्यता का मामला मुझे पहले से पता था, वो तो बस एक बहाना था ताकि देख सकूं तुम बच्चे की क्या प्रतिक्रिया होती है। तुमने मुझे निराश नहीं किया, जिम्मेदार और बहादुर हो। यह मामला तो
हैंजी और यूयू की अपनी बात है, उनका अपना मामला है। सिहान चुआन, झोउ लिनर, अगर कुछ नहीं है तो जल्दी वापस चले जाओ, यहाँ बेकार में टांग मत अड़ाओ। तुम्हें तो पहले से पता था कि मैं धोखेबाज हूँ। हाँ, तो तुम पैसे कमाने की इतनी जल्दी में हो, घर के खर्चे चलाने के लिए? हाँ, इसकी एक वजह तो यही है, पर ज्यादातर मैं अपने सपने पूरे करने के लिए पर्याप्त पैसे जमा करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसमें क्या मजा है? मुझे खुद पर भरोसा है। तो तुम्हें पता था कि मैं धोखेबाज हूँ, फिर भी तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो, मेरा साथ दे रहे हो। क्या तुम मुझसे इश्क का इजहार करवाना चाहते हो? मैं मानता हूं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ खास जरूर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तुम सच में एक बेहतरीन केयरटेकर हो। जी बड़े साहब, तारीफ के लिए शुक्रिया। तो आगे से दूसरों की देखभाल नहीं करोगी? यह तो तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। नहीं, तुमने अभी कहा, कल रात किसने मुझे दवा दी थी? अब देख रहा हूं, किसी ने इस हार का इस्तेमाल करके मुझे दवा दी थी। साफ सा जाल था। तुम फंस कैसे गए? क्योंकि यह हार मेरी माँ ने जो मुझे दिया था, उसकी डिजाइन बिल्कुल वैसी ही है, इसलिए मेरा ध्यान भटक गया। उस वक्त उन्होंने मुझे अगवा होने का झूठा डर दिखाया, वो भी मेरी माँ के उस हार का इस्तेमाल करके मुझे धोखा दिया। तो यह हार तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल सही। हमारी यूयू तो माँ पापा की राजकुमारी है, आगे चलकर बहुत खूबसूरत जिंदगी जिएगी। वह मेरी माँ की मेरे लिए छोड़ी गई एकमात्र निशानी है। असल में मेरा बचपन का सपना एक ज्वेलरी डिजाइनर बनने का था, फिर अपनी खुद की ज्वेलरी की दुकान खोलने का। लेकिन मुझे जबरदस्ती नर्सिंग पढ़ने पर मजबूर कर रहा था, कहता था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं उनकी सेवा कर सकूंगी। तो तुम ज्वेलरी डिजाइनर बनना चाहती थी, वह भी तुम्हारी माँ की वजह से। मेरी माँ को सजना संवरना पसंद था, लेकिन मैंने उन्हें बस एक ही हार पहने देखा था, तो मैंने सोचा बड़ी होने के बाद मुझे जरूर एक ज्वेलरी डिजाइनर बनना है, फिर बहुत सारे खूबसूरत हार डिजाइन करने हैं, रोज नए अंदाज में उन्हें पहनाने हैं, ताकि वह रोज खूबसूरत दिखें। तुम यहां आओ। आओ। अगर तुम्हारी माँ जीवित होती तो तुम पर बहुत गर्व महसूस करती, क्योंकि तुम वैसे ही जी रही हो जैसा वह चाहती थी। बहुत खूबसूरत जीवन जी रही हो। हाँ, सही कहा। इस हार के बारे में जानने वाले लोग कुल कितने हैं? कुल सिर्फ 2 ही हैं।
वांग जीहोंग और शिया जियोजिंग। तो उन्होंने तुम्हें दबा दी, शायद तुम्हारा कोई हथियार पकड़ने के लिए, फिर मुझसे पैसे ऐंठने के लिए। लेकिन आज वे दोनों यहां नहीं हैं। तो जरूर पैसे लेकर भाग गए होंगे। या तो वे मेरे पीछे हैं या तुम्हारे पीछे, लेकिन इस विला में आजादी से आ जा सकने वाला और हार यहां रख सकने वाला, साथ ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने की वजह रखने वाला। जी हान चुआन। फिर वह वांग जीहोंग के साथ कैसे, शियाओ शिंग से कैसे मिले? ये तो बिल्कुल असंबंधित लगते हैं। आखिर कैसे जुड़े हुए हैं? दरअसल मुझे हमेशा शक था मेरा साल भर पहले हुआ एक्सीडेंट शियाओ शिंग से जुड़ा हो सकता है। हाँ, शियाओ शिंग हालांकि इंसान है, लेकिन गाड़ियों के मामले में उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। बचपन में वह गाड़ियों को बार बार खोलकर जोड़ देता था। तुम रुको, मैं अभी उसे बुलाकर तेरे सामने पेश करता हूँ। मुझे लगा था तुम दुविधा में पड़ जाओगी। बिल्कुल नहीं, तुम कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो। नंबर बंद हो चुका है। गायब हो गया है। लगता है उनमें वाकई कोई समस्या है। सुना है? जी दादा इस दावत में अपना उत्तराधिकारी औपचारिक रूप से घोषित करेंगे। क्या जी हानचुआन असली वारिस बन जाएगा? कोई चारा नहीं है, कुछ दिन पहले ही सुना था। हांजी की हालत सुधर गई थी, मगर अचानक घर की छोटी नौकरानी के पीछे भाग गया, बेवकूफ बन गया। अभी चुप रहो, जी परिवार आ गया है। नमस्ते चेयरमैन जी। इधर आइए। भाभी, पीछे की सीट ज्यादा आरामदायक है। आप सब तैयार है? हाथ चुआन भैया। क्या चुआन भैया को तकलीफ है? जब तक जी हांजी जिंदा है मैं कभी सही मायने में आराम से नहीं रह सकता। सभी भाई निगरानी कर रहे हैं। जी हांजी की तरफ से कोई असामान्य हलचल नहीं। समारोह खत्म होते ही उसे गायब करवा दो। मैं उसके खून से इस सगाई की आखिरी सजावट करूंगा। समझ गया, अभी तैयारी करता हूं। हान चुआन, किसकी तैयारी? कुछ नहीं। चलो दादा के पास चलते हैं। दादा, आपके आने के लिए धन्यवाद। मेरी और हांचुआन की सगाई में आपकी पोती बनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है। लिनेर, तुम्हें दादा ने अपनी आंखों से बड़ा होते देखा है। हानचुआन, तुम्हारी जैसी बहू पाकर वो भाग्यशाली है। लगता है तय हो गया। दूसरे घर की भी किस्मत चमक गई है। अगर पिछले साल हांजी युवा मालिक का हादसा नहीं हुआ होता तो जी परिवार की कमान कभी जी हांचुआन के हाथों में नहीं आती। क्या अफसोस है। क्या हांजी युवा मालिक आज तक आएंगे भी नहीं? कहाँ आएंगे? कहते हैं आज सुबह भी किसी ने उन्हें अमेरिका में देखा था। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं जी हानचुआन, दूसरे युवा मालिक और चोउलिन बड़ी बेटी की सगाई के साक्षी बनने के लिए। सगाई शुरू होने से पहले जी चेयरमैन को मंच पर आकर कुछ कहने का निवेदन है। आज के इस शुभ अवसर पर सेवानिवृत्त होना सबसे उचित लगता है। अब मैं घोषणा करता हूं, जी परिवार का कार्यभार सौंपा जाएगा। रुकिए,
जी चेयरमैन, अगर जी हान चुआन वही है जिसने जी हान जी को इस हालत में पहुंचाया है, तो क्या आप फिर भी उन्हें उत्तराधिकारी बनाएंगे? यह तो हांची युवा मालिक की वह छोटी नौकरानी है ना? क्या नौकरानी? यहां माहौल खराब करने आई है। कहाँ है लोग? बॉडीगार्ड कहाँ है? इस पागल औरत को बाहर फेंक दो। जी हान चुआन, क्या आज दादा के सामने तुम मुझे भी बाहर निकालोगे? हां जी। ये कह रही है कि हान चुआन ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। क्या सबूत है? फिर से झूठ फैला रही है। मेरी और हांचुआन की शादी में भी तुम बदमाशी करोगी? हां दादा, ये औरत एक धोखेबाज है। झूठा रिज्यूमे बनाकर जी परिवार में आई, फिर दबा देकर ऐसे घटिया तरीके से मेरे भाई के बिस्तर पर चढ़ गई। मेरा भाई तो इसके जाल में फंस गया है, इसलिए यहां बकवास कर रहा है। मैं अपने भाई को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? सुना है बड़ी भाभी को इसने करोड़ों रुपए ठग लिए। पापा, आप इसके हथकंडों को कम मत समझिएगा। बोलो, यह नाटक करके जी परिवार से और कितने पैसे ठगना चाहती हो? सचमुच, जब तक सजा नहीं मिलती तब तक सच नहीं मानते। दूसरे युवा मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? अगर मैं इस कार में छेड़छाड़ कर दूं, तो आप मुझे एक बार में 10 लाख देंगे? बिल्कुल, मैं तुम्हें रेसिंग कार पार्किंग में छुपा कर ले जाने का रास्ता ढूंढूंगा। मौका सिर्फ एक बार मिलेगा, देखो तुम पकड़ पाते हो कि नहीं। यह ऑडियो तो साफ एआई से बना हुआ है। यह लड़की तो पेशेवर धोखेबाज है, फिर किसी बेकार झूठे ऑडियो के साथ यहाँ बवाल मचा रही है। यहाँ बैठे लोग बेवकूफ नहीं हैं। जी के कानूनी विभाग भी सोए नहीं हैं। XIHUA, तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। हाचुन, क्या देख रहे हो? पुलिस को बुलाओ जल्दी। जरूरत नहीं, पुलिस पहले ही रास्ते में है। उससे पहले मैं तुम्हें अभी एक शख्स से मिलवाता हूं। वही जो अभी ऑडियो में था, वो मैं ही था। मैंने जी हां की मदद की थी, जी हां जी की रेसिंग कार में बदलाव करने में, जिससे रेस में उसका हादसा हुआ। XIHUA, XI ओजिंग तुम्हारा भाई है। जाहिर है तुम जो कहोगी वही वो बोलेगा। यहां बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। अरे, तुम हमारे रिश्ते के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? दादाजी, हम लोग पिछले कुछ दिनों से मेरे हादसे की सच्चाई की जांच कर रहे थे। XI ओजिंग और उसकी मां को ढूंढ रहे थे। आप लगातार झूठी जानकारी देते रहे XI ओजिंग के बारे में। आपने मुझे धोखा दिया। कम से कम बड़े भैया ने मुझे किसी को मारने के लिए नहीं कहा। क्या मारने के लिए? जुन भैया का हुक्म था, शादी की पार्टी खत्म होते ही बड़े भैया को मार दो। तुम सब कुत्तों की औलाद यहां बकवास बढ़ा रहे हो। क्या मैंने तुम्हें बहुत छूट दे दी है? जी हाँ चुन, बचपन से ही मैंने तुम्हें बेवकूफ समझा, लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाने के तरीके तुम हमेशा नए नए ढूंढ लेते हो। लेकिन दुर्भाग्य से तुम एक बार भी मुझे मार नहीं पाए। XI ओजिंग। जी दादाजी, मैंने उसी प्लान के मुताबिक जी हां जी की कार के ब्रेक के पुर्जे बदले थे, ताकि हादसा होने पर भी पता न चले। और ये देखिए, ये चेक उसने हाल ही में मेरा मुंह बंद करने के लिए दिया था। ये सच में हाचुन की लिखावट है। समझाओ इसे। हाचुन, जल्दी से दादाजी से माफी मांग लो। नहीं, मेरी योजना बिल्कुल सही थी। घटना के बाद जी हां जी ने भी शक नहीं किया या जांच नहीं की। शिया शियाओशिंग, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जो पैसे के लिए तुम्हारी मदद से दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, वह पैसे के लिए तुम्हें धोखा भी देगा। अगर मेरा जीजा जी परिवार का उत्तराधिकारी बन जाता, तो वो तुमसे ज्यादा फायदा दे सकता था। तुम कौन होते हो ये सोचने वाले कि मैं जी हां जी से कम हूं? पहले भी तुमने काम ठीक से नहीं किया था,
जिससे कई समस्याएं पैदा हुई। अगर तुम थोड़े चालाक होते और एक ही बार में जी हांजी को मार डालते तो आज जी परिवार का उत्तराधिकारी मैं होता। जी हाँ जॉन, शिया शियाओशिंग हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो जांच के लिए। अरे नहीं, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? सारे गलत काम तो उसने अकेले किए, इसमें मेरा क्या कसूर है? दीदी, तुमने कहा था कि अगर मैं उसे बता दूं तो मुझे कुछ नहीं होगा। अपराध करने पर जेल जाना पड़ता है, मेरी बात कानून नहीं है। हाँ जॉन, बेटा, मेरा बेटा। हाँ जॉन जी परिवार का उत्तराधिकारी है। अगला सबसे अमीर आदमी, दादाजी। गुस्सा मत करो। हाँ जी, आखिरकार तुमने हिम्मत दिखाई। जी परिवार तुम्हारे हाथों में है, मुझे पूरा भरोसा है। माफ करना दादाजी, आपको इतना इंतजार करवाया। यही तो सबकी उम्मीद थी। पता चला कि हाँ जी युवराज ने इस दौरान बड़ा काम किया। जबरदस्त वापसी, क्या बात है। वैसे दादाजी, मैं आपको औपचारिक रूप से मिलवाता हूं। इनका नाम शिया चुयू है। यही वो हैं जिन्होंने मुझे संभाला। शुक्रिया। साथ रहो, साथ रहो, साथ रहो, साथ रहो, साथ रहो। हाँ जी, शादी का प्रस्ताव बिना अंगूठी के कैसे? यह हार किसी भी अंगूठी से ज्यादा अहम है। जी हाँ जी, तुमने इसे कैसे ढूंढा? हाँ, वान जी होंग के माध्यम से। तुमने कहा कि एक्साइओ सिंह को धोखा देकर जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध करवाया गया। पीड़ित के रूप में अगर मैं चाहूं एक्साई के लिए दया की गुहार लगाऊं, शायद वह अपने बेटे के मिडिल स्कूल जाने तक बाहर आ सके। जी दामाद, तुम्हें अपने भाई को बचाना होगा। ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें एक्साई चुयुए की मां की हार वापस करनी होगी, अभी वापस करो। जी हाँ जी, शुक्रिया। हाजिरी, अब तक क्या देख रहे हो? जल्दी करो, प्रपोज करो। फिर किस करो। वह इतना भरोसेमंद है, यह काम तो मुझे ही करना चाहिए। जी हाँ जी, क्या तुम मेरे जीवन साथी बनना चाहोगे? जी हाजिरी, तुमने मुझे धोखा दिया। जी हाँ जही। यह मेरी शादी है, तुम किसी और से कैसे शादी कर सकते हो? मैं ही जी परिवार की बहू हूँ। क्या हुआ? मेरी बीमारी बढ़ गई है, लकवा मार जाएगा।
मुझे लाइलाज बीमारी है, मरने वाला हूं। तो लगता है मैं सचमुच मरने वाला हूं। तुम ठीक होने वाले हो। हॉस्पिटल ने तुम्हारी पूरी जांच की है। रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे पैर ठीक हो सकते हैं। मेरा बेटा इतना अच्छा कैसे है? क्या मैं खड़ा हो सकता हूं? मेहनत से फिजियोथेरेपी करो। रेस्ट ट्रैक पर वापसी संभव है। शुक्रिया। मुझे छोड़ा नहीं। पांच साल बाद जिहाजी आखिरकार लौट आया और इस बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। अपनी देर से आई ग्रैंड स्लैम उपलब्धि पूरी की। इसका आधा श्रेय तुम्हें है। जी हाजी, क्या कर रहे हो? इतनी जोर से मत भीजो। बच्चे को दबाओगे? ऐसे पिता कहाँ होते हैं?